हेलो, मैं हूं हरप्रीत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 अप्रैल को हम पूरे वर्ल्ड में ऑटिज़म अवेयरनेस डे मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर सकें। अवेयरनेस का मतलब एक्सेप्टेंस से रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि इतने सालों के बावजूद भी बच्चों को लेकर एक्सेप्टेंस अभी भी सोसाइटी में बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। उसके कुछ रीज़न्स रहते हैं कि हम भी कई बार एज ए पेरेंट बच्चों को एक्सेप्ट करने में, उनके ऑटिज़म को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकें, बाकी बच्चों की तरह खेलें, लेकिन हम उनकी डिफ़िकल्टीज़ को भूल जाते हैं। एक्सेप्ट करना, वो जैसे भी हैं उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सोसाइटी को उनके अनुरूप ज़रूर बना सकते हैं कि सोसाइटी उनके अनुरूप हो, उन्हें मुश्किलें ना हो, उनकी लाइफ इजी हो। ये कोशिश होनी चाहिए हमें हमारे बच्चों के लिए। उसके लिए ज़रूरी रहता है एक्सेप्टेंस का होना। लेकिन ऑटिज़म को लेकर एक्सेप्टेंस कम है। कुछ लोग इसे डिजीज़ मानते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये एक मेंटल डिजीज़ है या एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, या फिर कुछ लोग इसे छूत का रोग भी कह देते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है। अगर ये डिजीज़ होती तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूर होता, कोई ऐसी मेडिसिन ज़रूर होती जो ऑटिज़म को पूरी तरह से क्योर कर सकती। लेकिन ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है, एक डिजीज़ नहीं है, इसलिए आज तक इसका कोई मेडिकल सोल्यूशन, इसका कोई मेडिसिन नहीं मिल पाई है जिससे कि ऑटिज़म को ठीक किया जा सके। इसलिए यह जो चीज़ रहती है कि डिजीज़ है, वो बात जो है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी, लोग इसे लेबल मानते हैं कि माई सन इज़ ऑटिस्टिक, हिज सन इज़ ऑटिस्टिक, या ये बच्चा ऑटिस्टिक है। वो कोई चीज़ नहीं है जिन्हें लेबल किया जाए। एक पर्सन को हम लेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑटिज़म उनकी आइडेंटिटी नहीं है। ऑटिज़म सिर्फ उनकी लाइफ का एक पार्ट है जिसे वो रोज़ जीते हैं, जिन मुश्किलों को वो रोज़ झेलते हैं। लेकिन पूरी तरह से कि उसकी आइडेंटिटी बदल के उसको ऑटिस्टिक कहना, ये गलत है, क्योंकि वो उसका कैरेक्टर नहीं है। वो अपने आप में एक इंसान है, एग्जिस्ट करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। उसकी अपनी सोच है, अपने विचार हैं, वो हमारी तरह सोचता है, उसके इमोशंस हमारी तरह हैं। तो उसे एक लेबल कर देना एक चीज़ की तरह कि ये ऑटिस्टिक है, ये गलत है। चीज़ों के लेबल, चीज़ों के नाम नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर आपने एक बच्चे को ऑटिस्टिक लेबल दे दिया है तो सारी उम्र उस पर वो टैग लगा रह जाता है। हमें उसको ऑटिस्टिक नहीं कहना है। हम अपने बच्चे को कह सकते हैं कि ही हैज़ ऑटिज़म। ये एक चीज़ सही रहती है कि हम बच्चे को वो चीज़ दें, बच्चे की उन चीज़ों को समझे। उसके पूरे वजूद को ऑटिस्टिक कह देना ये गलत है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि लोग 2 अप्रैल को ही ऑटिज़म अवेयरनेस डे मानते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये दिन नहीं काफ़ी है, पूरा साल। क्योंकि जो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ में रहते हैं और जिस बच्चे को ऑटिज़म है, उन बच्चों की लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ तो 24 घंटे हैं, पूरा दिन है, पूरा साल है। इसीलिए खाली एक दिन जो है उसे हम ऑटिज़म अवेयरनेस डे नहीं मान सकते। ये एक्सेप्टेंस रोज़ की है, रोज़ करनी ज़रूरी है। अगर सोसाइटी इसमें साथ देती है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स की लाइफ और बच्चों की लाइफ काफ़ी ईजी हो सकती है। मुझे एक क्वेश्चन आया राजविंदर जी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कौन डिसाइड करेगा कि कोई नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। ये हमारी सोसाइटी तय करती है, हमारी सोसाइटी के लोग तय करते हैं कि कौन इंसान नॉर्मल है, कौन नहीं। जो उनकी कम्युनिटी में फ़िट हो जाता है, जो उनकी सोच में फ़िट हो जाता है, वो नॉर्मल है। लेकिन जो थोड़ा डिफरेंट है उनसे, उसे हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हम ध्यान रहे कि हम रिजिडिटी की बात करते हैं कि हमारे बच्चों के रिजिड बिहेवियर होते हैं, लेकिन ये रिजिडिटी नहीं है क्या कि सोसाइटी एक ही तरह से, एक चीज़ को एक ही तरह से देखती है। अगर थोड़ा कोई पर्सन डिफरेंट है तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे एबनॉर्मल का नाम दे दिया जाता है। ये गलत है। हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि अगर हमारे हाथ की 5 फिंगर्स एक जैसी नहीं हैं, अगर बीइंग ये ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं थोड़े बहुत, तो अगर एक इंसान थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट है तो हम उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसे हम बाकियों को करते हैं। हमारे हाथ की सारी फिंगर्स अलग अलग साइज़ की हैं, लेकिन वो हमारे हाथ की ही हैं। ये एक चीज़ कि वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं वैसे ही, और हमें उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये एक्सेप्टेंस सिर्फ एक दिन की नहीं, पूरा साल, पूरी लाइफ के लिए होनी ज़रूरी है। लोगों की सोच डिसेबल है जो ये समझते हैं कि अगर एक बच्चा देखने में बिल्कुल सामान्य है तो उसके बिहेवियर बिल्कुल सामान्य होंगे। ऐसे में बच्चों को लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों की इस सोच के साथ में खुद को साबित करने के लिए। मेरे बेटे ने जब मुझे उसका पता चला था, मेरी लाइफ बहुत अलग थी।
कभी मैंने इस जर्नी के बारे में आपसे शेयर नहीं किया, लेकिन आज कुछ एक चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं इतनी वीक थी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मैं सोसाइटी में लोगों से बातचीत करना खुलकर मैं बहुत रिजर्व थी, बहुत कम बोलती थी। लेकिन अगर आज मैं आपके सामने हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, तो ये उसकी वजह से कर पा रही हूँ। आपसे बात कर पा रही हूँ। मुझे पेरेंट्स कई क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें बताना, उन्हें गाइडलाइंस देना, ये सब मैं उसकी वजह से कर पाई हूँ। उसने मुझे इस लायक बनाया है क्योंकि उसे सिखाते सिखाते मैं खुद भी बहुत कुछ सीखी हूँ। रोज़ एक नई चीज़ सीखती हूँ इन बच्चों के साथ जब काम करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे इतने यूनिक हैं, इतने डिफरेंट हैं। जब आप इनके साथ में रहते हैं तो ये आपको अच्छा बना देते हैं और अच्छा एक बेटर पर्सन बना देते हैं। एक बेटर पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑटिज़म में डील करते हैं वो अपने आप बन जाएंगे जब आप बच्चों को दिल से एक्सेप्ट करेंगे। मेरे बेटे ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं थी। उसने मुझे इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया, जो कि मैं नहीं थी। मैं किसी भी छोटी सी बात से घबरा जाती थी, लेकिन जब मैंने उसके ऑटिज़म को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद मैं खुद को स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी भी है जब हम ऑटिज़म के साथ डील करते हैं, क्योंकि हार जाना और ख़ुद को कमज़ोर कर देना, डिस्ट्रेस हो जाना, डिप्रेस हो जाना, ये समस्या का हल नहीं है। ऐसे में आप बच्चे की मदद करना तो दूर, आप खुद की मदद भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है बच्चों की मदद करने के लिए उनका सहारा बनना, और उसके लिए ज़रूरी है आपका हेल्दी रहना, आपका स्ट्रॉन्ग रहना। गुरजोत ने मुझे पॉजिटिव भी बनाया। इतने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी अगर मैं आज पॉजिटिव हो पाई हूँ तो उसकी वजह से। ऑटिज़म में हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमारी सोच का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि वे नहीं कर सकते, जो वो चीज़ें कर सकते हैं उन पर अगर हम फोकस करें, ध्यान दें कि उनकी कुछ स्ट्रेंथ भी हैं, वीकनेस ही नहीं, उनमें एक स्ट्रेंथ भी है, इस चीज़ को अगर मान लें तो हम काफ़ी हद तक उनके साथ न्याय कर सकते हैं। मैं जानती हूँ बीइंग ए पेरेंट ये बहुत मुश्किल होता है। कई दिन बहुत मुश्किल होते हैं, कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन अच्छा नहीं होता है। रूटीन चाहकर भी हम बच्चों के साथ वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स ही जानते हैं कि बच्चे कई बार वो काम नहीं करना चाहते हैं, उनमें मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ या और डिफ़िकल्टीज़, हेल्थ इश्यूज़ बहुत अधिक रहते हैं। ऐसे में खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है और हमें लगातार कोशिश करते रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है कि आज नहीं तो एक दिन आएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये एक सोच लेकर रखना ज़रूरी है, और ये पॉजिटिविटी हमें तब मिलती है जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं और छोटे छोटे सक्सेस, जब वो रोज़ कुछ नया सीखता है तो हमें खुशी होती है। वो चीज़ हमें पॉजिटिविटी देती है। दिन कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। अब मैं बात करूँगी एक्सपेक्टेशंस की। हम अपने बच्चों से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से बिहेव करें, इस तरह से काम करें, और बाकी बच्चों की तरह सीखें, लेकिन हम उनकी डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा हाई मत कीजिए, क्योंकि हमें अपने बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को समझने के लिए उसके लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसके लेवल पर नहीं होंगे हम कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे और ना ही हम उसको कभी काम करवा पाएंगे। बहुत ज़रूरी है आपका बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को समझना और उसके हिसाब से ही गोल सेट करना कि हमारा बच्चा इस चीज़ को अचीव कर पाए। छोटे छोटे टारगेट्स के साथ में आप बच्चों पर काम कर सकते हैं। हमें बहुत बड़े टारगेट नहीं लेने हैं, बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना हम कम रखेंगे उतना ही हम सही रहेंगे कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ दिन पर दिन सीख रहा है। ये एक बड़ी बात होनी चाहिए। ऑटिज़म की अगर मैं बात करती हूँ तो इन बच्चों में जितनी एम्पैथी मैंने देखी है, बीइंग ए मदर, बीइंग ए टीचर, मैंने जो एम्पैथी देखी है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा उसमें एम्पैथी, स्टार्टिंग में ही वो ऐसा था कि किसी को रोते हुए नहीं देख सकता था। जब भी किसी को मैं बच्चे को सेंटर में काम करवाती हूँ, अगर वो मेरे पास बैठा है तो अगर मैं उसको काम करवा रही हूँ और बच्चा नहीं करना चाह रहा है तो वो खुद उठकर काम करता है, उसका काम पूरा करता है। वो चाहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आजकल की दुनिया इतनी सेल्फिश है कि अपना काम भी लोग खुद नहीं करते हैं, और ये बच्चे इतने यूनिक हैं कि दूसरों का काम में भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये चीज़ें ही उन्हें यूनिक बनाती हैं, उनकी सेल्फलेसनेस, उनकी ऑनेस्टी, उनका ट्रस्टवर्दी होना। पता नहीं क्यों लोग इन चीज़ों को क्यों इग्नोर करते हैं और सिर्फ उनके डिफरेंट बिहेवियर्स को ही नोटिस क्यों करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं एक बार बेड पर लेटी हुई थी, नींद में थी, और एकदम मुझे कोई कॉल आई और गुरजोत मेरे पास ही बैठा था। उसने मुझे फ़ोन उठाया और उसने मुझे देने की कोशिश की। उतनी देर में मैं उठी और मेरे सिर पर वो फ़ोन लगा। फ़ोन बहुत ज़ोर से लगा क्योंकि मैं पूरे फोर्स के साथ उठी थी,
और वो एकदम से स्टक हो गया वहीं पर कि ये क्या हो गया मुझसे। मैंने अपना सिर पकड़ा और वो मेरा हाथ पकड़कर देखने लगा कि क्या हुआ है, जैसे उसकी नज़रें मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है मम्मा, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगा। वो लगातार जब तक मैं बैठी रही मुझे काफ़ी पेन फील हुआ और मैं 10 मिनट ऐसे ही हाथ लेकर बैठी रही और वो 10 मिनट मेरे पास मेरा हाथ पकड़ के बैठा रहा। क्या एक न्यूरोटिपिकल बच्चा इतना केयर कर सकता है, इतना ज़्यादा सोच सकता है? नहीं। जब तक मैंने उसे यह नहीं कहा कि बेटा आई एम ओके और मैंने अपना हाथ हटा नहीं लिया अपने सिर से, तब तक वो ऐसे ही मुझे कम्युनिकेटिव लुक देता रहा कि आप ठीक तो हो मम्मा। ये एक चीज़ उन्हें यूनिक बनाती है, हमें उनसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। अगर हमारे बच्चे नॉन वर्बल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास कहने के लिए शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वर्ड्स उन्हें मिल नहीं पाते जिनसे वे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल है। कोई डिमांड्स नहीं है बाकी बच्चों की तरह कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो दो। उनका प्यार ऐसा है कि एक चॉकलेट के पीस से या एक कुरकुरे के पैकेट से वो खुश हो जाते हैं। ये बच्चे हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाते हैं। कई बार सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं हमारे लिए कि हम सहन नहीं कर पाते हैं, उस सहन शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, जब आप ऑटिज़म में बच्चे के पेरेंट हैं, जब आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, बच्चे की तरफ से भी हो, प्रॉब्लम्स रहती हैं। उस टाइम पर खुद को संभालना और बच्चे के साथ में खुश रहना काफ़ी मुश्किल होता है। ये सहन शक्ति भी हमें हमारे बच्चे सिखाते हैं कि किस तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी हम खुद को खुश रख सकते हैं। ये कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अगर वो खुश रह सकते हैं तो हमें भी उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए। एक और चीज़ मैंने सीखी, ज़िद्दी होना। ज़िद्दी होना हम मानते हैं गलत है, लेकिन अच्छी चीज़ों में ज़िद्दी होना बुरा नहीं है। आपको जब बच्चे को कुछ सिखाना है, जब आप ज़िद्दी हो जाते हैं तो बच्चे अपने आप आपसे सीखते हैं। बच्चे की ज़िद से इम्पॉर्टेंट आप अपनी ज़िद को ऊपर रखिए कि अगर बच्चा सीखना नहीं चाहता, आप कहिए कि मुझे तो सिखाना ही है किसी तरह से भी। जब आप ज़िद्दी हो जाते हैं तो बच्चे ना सीखने की ज़िद अपने आप छोड़ देते हैं और ख़ुद से ही वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। जब हम अपने बच्चे को एडवोकेट करने की बात करते हैं, तब भी उनके राइट्स की बात करते हैं, तब भी हमारा थोड़ा सा ज़िद्दी होना ज़रूरी है। बच्चों ऑटिज़म में बच्चों के जब आप पेरेंट्स होते हैं तो आप थेरेपिस्ट पर भरोसा, कई मुझे लोग कहते हैं कि थेरेपिस्ट बहुत पैसे चार्ज करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, या लोग हमें समझते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं थेरेपिस्ट हमें, तो हमारा बच्चा इतना सीख भी नहीं रहा है। तो आप खुद थेरेपिस्ट बनिए बच्चे के। बीइंग एन ऑटिज़म मॉम, आपको हर एक वो चीज़ सीखनी है अपने बच्चे के लिए जो थेरेपिस्ट आपको नहीं दे सकता है, आपके बच्चे को नहीं दे सकता है। बीइंग एन ऑटिज़म मॉम, आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। आपको उसका स्पीच थेरेपिस्ट भी बनना है, आपको उसका एबीए थेरेपिस्ट भी बनना है, आपको उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी बनना है, आपको उसका एडवोकेट भी बनना है, आपको उसका एजुकेटर भी बनना है और साथ में एक फाइटर भी बनना है, एक बिलीवर भी बनना है। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि सोसाइटी हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उस सोसाइटी के लायक नहीं है। सोसाइटी की यहाँ अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे पास एक बच्चा आता है आर्यन, जो कि ट्यूशन जाता था। कोरोना टाइम में जब मेरा सेंटर ऑफ हो चुका था तो वो ट्यूशन जाता था, जहाँ पर उसे मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए उसके फादर ने बात की और उन्होंने बोला कि उसे आप थोड़े से फेक और थोड़े से जो रियल नोट हैं वो दीजिए, करेंसी दीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया, जिसमें से कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जो रियल करेंसी थी वो तो गायब थी, लेकिन फ़ेक करेंसी वैसे एज इट इज़ थी। तो उन्होंने मुझे आकर ये इंसिडेंट बताया और मैंने उनसे पूछा कि आपने उनसे पूछा नहीं? तो उन्होंने बोला कि क्या करें कि बच्चों की गलती है। मैंने कहा इसमें आपको लगता है कि बच्चों की गलती है? अगर कोई इंसान इन बच्चों का फ़ायदा उठाता है और कोई इंसान अगर इनको चीट करता है तो गलत वो है, ये बच्चे गलत नहीं हैं। ये दूसरों पर विश्वास करते हैं। विश्वास करना कभी गलत नहीं होता है। हमें उनके विश्वास का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो बच्चों की फीलिंग्स को हर्ट कर जाए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इंसिडेंट के बाद जब वो मेरे पास आए तो उसने सबसे पहले मुझे कहा कि मैम मुझे बताइए कि फ़ेक करेंसी में और रियल करेंसी में क्या फ़र्क होता है। ये बात बच्चे के दिमाग में घर कर गई। तो हमारी सोसाइटी कभी भी ये तय नहीं कर पाएगी, कभी ये शायद समझ नहीं पाएगी। मैं ये नहीं कहती कि पूरे लोग ही ख़राब हैं दुनिया में, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं जो नहीं समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान इन्हें समझे और इन्हें दिल से एक्सेप्ट करे, तभी सही मायनों में होगा ऑटिज़म अवेयरनेस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी मुश्किलों को सहते हुए भी वह हमेशा मुस्कुराते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ उन सब बच्चों को जिनकी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन वह दूसरों को जज करने की बजाय या दूसरों से नफरत करने की बजाय खुश रहना पसंद करते हैं और दूसरों को खुश देखना चाहते हैं।
हमारा उद्देश्य उन्हें समाज के लायक बनाना नहीं है, बल्कि समाज को उनके लायक बनाना है, ताकि समाज उनके लिए एक बेटर प्लेस बन सके और वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए।